हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। ब्लू चिप लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1st January 2021 with a capital of 10 lakhs divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. The company issued 42,000 shares, of which 40,000 shares were taken up by the public and ₹1 per share was received with the application. तो चलिए यहाँ तक की बात पहले हम लोगों ने समझी है। चलो इसका जल्दी से एक छोटा सा समरी हम लोग लिखेंगे। पहले ऑथराइज्ड कैपिटल की बात कर लेते हैं बेटा। ऑथराइज्ड कैपिटल जो हमें यहाँ पर बोला गया है वो कितना बोला गया है? 10 लाख की हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसको 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया गया बेटा। तो 1 लाख शेयर्स की हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो 1 लाख शेयर्स हैं बेटा, जो कि हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है। और इसमें एक शेयर की वैल्यू फिर कितनी होगी बेटा? 10 रुपीज़ की एक शेयर की फेस वैल्यू है, जिससे जो हमारा टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल बन जाता है वो 10 लाख रुपए बन जाता है बेटा। तो 10 लाख रुपीज़ का ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसमें 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ बताई गई है। आगे हमें बोला है कि इशूड कैपिटल है बेटा, इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल देखें यहाँ पर जरा कितना है। द कंपनी इशूड 42,000 शेयर्स, 42,000 शेयर्स इशू हुए हैं और 40,000 शेयर्स ही पब्लिक ने लिए हैं। तो इसका मतलब इशूड कैपिटल तो था हमारा 42,000 शेयर्स के लिए, बट जो अप्लाई किया गया, जो एप्लीकेशन रिसीव है यानी अप्लाइड है इसमें बेटा 40,000 शेयर्स के लिए। तो पब्लिक ने सिर्फ 40,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन भेजी है। तो फिर भी अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो 40,000 शेयर्स सफिशिएंट है हमें इन शेयर्स को इशू करने के लिए, क्योंकि ये हमारे टोटल इशूड शेयर का 90% से ज़्यादा है बेटा। टोटल इशू ऑफ शेयर्स का 90% से ज़्यादा है, तो हम इसको अब आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब इसमें हमें बोला है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन पर आपको 1 रुपये मिला है बेटा, एप्लीकेशन पर आपको 1 रुपये मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ देखेंगे बेटा 1 रुपीज़ वॉज रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन। इसके बाद है 1st February दीज शेयर्स वर अलॉटेड एंड ₹2 पर शेयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 28th Feb। अब 1 फरवरी को हमने इन शेयर्स को इशू किया था, अलॉट किया था पब्लिक को, जिन्होंने हमें एप्लीकेशन भेजी। और अलॉटमेंट के जो 2 रुपये थे बेटा वो हमें 28 फरवरी को मिल गए बेटा। 28 फरवरी को हमें 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट मिल गए। तो यहाँ पर जो मेरा अलॉटमेंट है वो 2 रुपीज़ का हो गया बेटा। अब यहाँ पर क्योंकि डेट्स भी आ रही हैं तो आपको डेट्स के हिसाब से सारी जनरल एंट्रीज को करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। A first call of ₹3 per share was made on 1st March and the call money on all shares with the exception of ₹100 with the exception of 100 shares was received। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट कॉल को भी किया है बेटा, जिसका 3 रुपीज़ मांगा था आपने। तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट कॉल हो गई है 3 रुपीज़ की, जिसमें क्या हुआ है 100 शेयर्स को छोड़ करके बाकी सबका पैसा रिसीव हुआ है। तो यानी यहाँ पर एक इन्वेस्टर है जिसने आपसे 100 शेयर्स लिए हैं, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा तो दिया था लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा बच्चे यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहले द फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वॉज मेड ऑन 1st June। यहाँ पर अब आपको 4 रुपीज़ की फाइनल कॉल करनी है बेटा। ये फाइनल कॉल होगी हमारी 4 रुपीज़ की, जिसमें आपको आगे क्या बोला गया है, वॉज मेड ऑन 1st June एंड द अमाउंट ड्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स। एक्सेप्शन कितने का हुआ? टोटल 400 शेयर्स का। वॉज रिसीव्ड बाय 30th June। 30 जून को हमारे को फाइनल कॉल के पैसे मिले, लेकिन उसमें 400 शेयर्स के पैसे बेटा नहीं आए। तो चलो हम इसको भी पहले मेंशन कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 300 शेयर्स के पैसे नहीं आए, जो कि एक सेकंड इन्वेस्टर रहा होगा बेटा, उसने हमें 300 शेयर्स के पैसे नहीं दिए। और 100 शेयर्स के पैसे फाइनल कॉल के जो पहले वाला इन्वेस्टर था उसने भी नहीं दिए होंगे। चलिए तो आगे देखते हैं बेटा। पास नेसेसरी जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 30th June 2021। अब यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, कैश बुक बनानी है और उसकी एक बैलेंस शीट बनानी है 30th June की। तो चलिए देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी डेट्स भी आनी है इसके साथ, तो आपको सभी डेट्स को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो हम एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं पहले जनरल एंट्रीज को करने के लिए। तो हम उस प्रॉपर फॉर्मेट में अब इस जनरल एंट्रीज को करेंगे, तो जिसमें आप लोग भी अपने अपनी बुक में
अपने अपनी कॉपी में जल्दी से फॉर्मेट बना लें बेटा जनरल एंट्रीज का। यहाँ पर हमारे पास जनरल एंट्रीज का और कैश बुक का फॉर्मेट हम लोगों ने रेडी कर लिया है। अब जल्दी से हम लोग यहाँ पर एंट्रीज को करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आता है और एप्लीकेशन का जो भी पैसा आएगा वो हमें कैश बुक में रिसीव होगा। तो सबसे पहले ये जो पैसा आ रहा है, अगर आप अपने क्वेश्चन को साथ साथ देखेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने साथ ये क्वेश्चन भी रखें बेटा, अपनी बुक अपने साथ में रखें। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फर्स्ट टाइम जो पैसा आ रहा है वो 1 फेब को आ रहा है। 1 फरवरी को हमारे पास यहाँ पर ये पैसा आएगा। तो आपको ये जो एंट्री स्टार्ट करनी है वो 1 फेब से करनी है। तो 1 फेब को आपके पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया बेटा। तो शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा आ गया आपके पास? अब यहाँ पर हमारे पास 40,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया था बेटा। 40,000 शेयर्स पर 1 रुपीज़ आना था। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ हमें 1 फेब को एप्लीकेशन के नाम पर रिसीव हुआ, क्योंकि पब्लिक ने 40,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस भेजी थी। तो अब क्योंकि आपके पास ये पैसा रिसीव हो गया है, तो अब आपने एक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में इसको डाल के रख दिया और अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं बेटा अपने शेयर कैपिटल के अंदर। तो उसकी एक जनरल एंट्री आपको यहाँ पर पास करनी पड़ेगी जो कि 1 फेब की ही होगी बेटा। तो 1 फेब में आपने क्या किया, ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको डेबिट कर दिया बेटा टू शेयर कैपिटल। और ये जो अमाउंट था बेटा 40,000 रुपीज़ जो कि यहाँ पर डेबिट हुआ और वो क्रेडिट हो गया हमारे शेयर कैपिटल के अकाउंट में। और आपकी जो नरेशन लिखी जाएगी वो क्या लिखा जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तो इस तरह से करके आप अपनी एक नरेशन को लिखेंगे बेटा। चलिए, तो पहला काम हम लोगों ने कर लिया, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिया बेटा। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको अलॉटमेंट ड्यू करनी है बेटा। अब आपको अलॉटमेंट ड्यू करनी है जो कि 2 रुपीज़ की है। और वो अलॉटमेंट कितने शेयर्स पर ड्यू होगी, 40,000। देखो अब 42,000 शेयर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा बेटा। हम चाहते तो थे कि 42,000 शेयर्स को इशू करें, लेकिन पब्लिक ने ही 40,000 शेयर्स को सिर्फ अप्लाई किया है। तो अब जितनी भी हमारी अकाउंटिंग होगी वो 40,000 शेयर्स के हिसाब से होगी। अब 42,000 का कहीं पर भी कोई लेना देना नहीं हमारी जनरल एंट्रीज के अंदर। तो चलिए, अब 1 फेब को अब हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई, हमने उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया और साथ ही साथ हमने अलॉटमेंट को ड्यू भी कर दिया बेटा। तो यहाँ पर अब आपका अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को मैंने यहाँ पर डेबिट किया। और ये कितने से होगा बेटा, 40,000 इंटू 2 दैट इज 80,000 रुपीज़ से। तो 80,000 रुपीज़ से मैंने यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट को ड्यू किया और इस पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर भी आपको अकाउंट लिखना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने 80,000 रुपीज़ डाल दिया बेटा। और ये पैसा अब हमारे जितने भी ये शेयर होल्डर्स हमने बनाए, जितनों को हम लोगों ने ये अलॉट किया था, उन सब पर ड्यू हो गया। तो यहाँ पे लिख दोगे आप बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। तो ये काम हम लोगों ने किया। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, आपने जैसे ही ये ड्यू किया, ये 1 फेब को आपने ड्यू किया, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इसका पैसा मिला है 28 फेब को। आप साथ साथ क्वेश्चन देखते रहना बेटा। तो 28 फेब को आपको इसका सारा पैसा रिसीव हो गया बेटा। तो 28 फेब में हमारे पास कहाँ से पैसा आया, ये आया मेरे पास शेयर अलॉटमेंट से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से मेरे पास 80,000 रुपीज़ रिसीव हो गया बेटा मेरे बैंक में। तो मेरी कैश बुक यहाँ पर अपडेट कर दी मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास अलॉटमेंट की बात भी हो गई बेटा। अलॉटमेंट होने के बाद अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। अब फर्स्ट कॉल कब ड्यू हो रही है हमारी, 1 मार्च को। 1 मार्च। अब अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पर आपको डेट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। 1 मार्च में हमने क्या किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया, क्योंकि हम फर्स्ट कॉल को अब ड्यू करने वाले हैं बेटा। और इस बार ये जो कॉल है वो 3 रुपीज़ की है बेटा। 3 रुपये हमने मांगने हैं किनसे, 40,000 शेयर्स वाले से। तो टोटल 40,000 शेयर्स के मेरे पास 3 रुपीज़ आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये 1,20,000 रुपीज़ मैं ड्यू करने वाला हूँ बेटा। और ये कहाँ पर डालने वाले हम लोग, हम इससे अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा
क्योंकि अब हमने फर्स्ट कॉल को भी ड्यू कर दिया है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। तो यहां पर जैसी मेरी फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, अब इसके पैसे कब आए बेटा, इसके पैसे कब आए? तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला है कि 1 मई को हमारे पास इसके पैसे आ गए बेटा। 1 मई को हमारे पास पैसे आए, लेकिन उसमें 100 शेयर्स, ये देखो यहाँ देखो फर्स्ट कॉल में यहाँ पर मेरा एक कॉल्स इन अरियर है बेटा, यानी 100 शेयर्स वालों ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं भेजे, बाकी सबके पैसे आ गए। तो इसका मतलब इस 1,20,000 रुपीज़ में से मेरे को पूरे 1,20,000 रुपीज़ नहीं मिले, 100 शेयर्स के 3 रुपीज़ यानी 300 रुपीज़, यानी 300 रुपीज़ मुझे यहाँ पर कम मिले हैं बेटा। तो मेरे पास शेयर फर्स्ट कॉल के कितने पैसे आ गए बेटा? यहाँ पर आ गए 1,19,700 रुपीज़। तो 1,19,700 रुपीज़ आए। 1,20,000 रुपये आने थे बेटा, जिसमें 100 शेयर्स के 3 रुपये यानी 300 रुपये मेरे पास नहीं आए, 300 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पर नहीं आए। तो ये जो 300 रुपीज़ मेरे पास नहीं आए बेटा, इसको मैं कहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा? इसको मैं यहाँ पर कहाँ रिकॉर्ड करने वाला हूँ? इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा बेटा कॉल्स इन अरियर अकाउंट में, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया। कॉल्स इन अरियर का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, वो पैसा जो कि मैंने ड्यू किया लेकिन मेरे शेयर होल्डर ने मुझे नहीं भेजा। तो जितना अमाउंट मेरे पास नहीं आता बेटा, उसे हम लोग कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। तो इस केस में जो मेरा कॉल्स इन अरियर है वो 300 रुपीज़ का है। और ये कहाँ का पैसा था जो नहीं आया? ये था बच्चा शेयर फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल अकाउंट का पैसा था जो कि मेरे पास नहीं आया, और वो कॉल्स इन अरियर में मैंने उसको चढ़ा दिया कि ये अभी पैसा ड्यू है, अभी तक आया नहीं है, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर अब नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग मनी ऑफ 100 शेयर्स नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो ये आपकी एक नरेशन डाल दी हमने। इसके बाद क्या हुआ बेटा? इसके बाद 1 जून को आपने फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया बेटा। 1 जून को आपने फाइनल कॉल को ड्यू किया। तो 1 जून यहाँ पर हम लोग पहले ड्यू कर लेते हैं बेटा। तो 1 जून को हमारी फाइनल कॉल जब ड्यू हुई, तो उसमें आप लोग लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को मैंने यहाँ पर डेबिट करा बेटा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया। अब ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है बेटा? फाइनल कॉल है मेरे पास 4 रुपीज़ की। 40,000 शेयर्स का 4 रुपीज़ मेरे पास आना था, यानी 1,60,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर अब अपने शेयर होल्डर्स पर ड्यू कर दिया बेटा, और इनके कैपिटल को यहाँ पर बढ़ा दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,60,000 रुपीज़ से मेरा ये कैपिटल भी यहाँ पर इंक्रीज हो गया बेटा। बस यहाँ पर अब हमने क्या किया था? हमने यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया बेटा, कॉल ड्यू, सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने यहाँ ड्यू कर दी। अब इसका पैसा कब आया? हमें बोला गया है कि इसका पैसा 30 जून को ये रिसीव हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल में मेरे पास 1,60,000 रुपीज़ आना था बेटा, लेकिन आया कितना? लेकिन उसमें आया कितना? यहाँ देखो बेटा, ये जो हमारी फाइनल कॉल है, इसमें टोटल यहाँ पर 100 शेयर्स और यहाँ पर 300 शेयर्स दोनों का, यानी टोटल 400 शेयर्स का पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ बेटा। 400 शेयर्स का कितना पैसा? 4 रुपीज़, यानी 400 इंटू 4 कितना पैसा आपके पास रिसीव नहीं हुआ बेटा यहाँ पर? तो 1,600 रुपीज़ आपके पास यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ। ये हमारे इसका कॉल्स इन अरियर बेटा, ये मेरा इसका कॉल्स इन अरियर होगा, राइट। तो अब इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1,600 रुपीज़ मेरे पास इसमें से कम रिसीव हुआ है,
मेरे पास आना था 1,60,000, लेकिन 1,600 रुपीज़ मेरे पास नहीं आया, तो मेरे पास जो बैलेंस अमाउंट आ गया हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो इसके मतलब मेरे पास 1,58,400 रुपीज़ यहाँ पर रिसीव हुआ होगा बेटा। 1,600 रुपीज़ मेरे पास रिसीव नहीं हुआ। तो जो 1,600 मेरे पास रिसीव नहीं हुआ बेटा, अब क्योंकि मेरी ये लास्ट कॉल थी, अब इसके बाद मुझे वेट नहीं करना, तो मैंने इसको 30 जून में ही इसको बोल दिया कि ये मेरा एक कॉल्स इन अरियर है बेटा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट में मैंने इसको मेंशन कर दिया, जो कि 1,600 रुपये मेरे पास नहीं आया। किस बात का? टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट का बेटा। ये 1,600 रुपीज़ मेरे पास रिसीव नहीं हुआ, बीइंग कॉल्स इन अरियर। तो इस तरह से हमारा ये जर्नल एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हुआ बेटा, और यहाँ पर ही हमने कैश बुक को भी ख़त्म कर लिया अपना, राइट। तो कैश बुक को तब हम लोग यहाँ पर टोटल कर देते, क्योंकि इसके बाद अब और कोई पैसा नहीं आना है हमारे पास। तो इसका जब मैं इसको टोटल करूँगा तो बेटा यहाँ पर टोटल आ जाएगा 7। तो ये आ गया हमारे पास 3,98,100 रुपीज़ बेटा। तो ये हमारे पास इसका बैलेंस आ गया। तो ये चीज़ हम लोग अपने कैश बुक को क्लोज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आप इसके टोटल में भी यहाँ पर लिख देंगे 3,98,100, और यही हमारा बैलेंस होगा। 3,98,100 इज़ माई बैलेंस कैरिड डाउन। बस बच्चे, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कैश बुक और ये जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में अब आपसे बैलेंस शीट भी मांगा बेटा। तो चलिए इसकी बैलेंस शीट को जल्दी से प्रिपेयर करते हैं। आप लोग जल्दी से अपने अपने कॉपीज़ में बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट और नोट्स टू अकाउंट्स का एक फॉर्मेट जल्दी से बनाएं। आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा इसको कैसे बनाना है, तो जल्दी से हम लोग इस पर काम करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बना लिया है, जिसमें आपको मालूम है कि यही 3 चीज़ें लिखनी थी आपको, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी जो कि हमारी फर्स्ट हेडिंग होती है, उसके बाद जो फर्स्ट सब हेड होता है इसका शेयर होल्डर फंड्स होता है बेटा, और उसके अंदर पहला जो पॉइंट आता है वो शेयर कैपिटल का आता है। इसी चीज़ को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बनाया। तो नोट्स टू अकाउंट्स में बेटा हमारे पास सबसे पहला जो नोट है वो है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल मैं इसको यही कंसीडर कर करके समझा रहा हूँ बेटा कि आपको ये बैलेंस शीट बनानी आ गई है, आपको फॉर्मेट अच्छे से आ चुका है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरा बैलेंस शीट वाला एक वीडियो है उसको अच्छे से देख लें। आपको ये पूरा फॉर्मेट अगर नहीं आता पहले से तो वो समझ में आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को यही कंसीडर कर करके आपके सामने लिख रहा हूँ कि आपको ये ऑलरेडी पहले से आता है। चलिए, तो शेयर कैपिटल के बाद हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की कैपिटल्स को हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है बेटा, जिसमें पहली होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, और ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है चलो वो देखते हैं बेटा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन में, तो हमने शुरू में लिख लिया था कि ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास 1 लाख शेयर्स की है, जिसमें टोटल 10 लाख रुपीज़ बन रहा है, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये की है बेटा। तो बस हमें यही चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इससे जो मेरे पास टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल बन के आ जाएगी वो आ जाएगी 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़। तो ये तो हो गया बेटा मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये पूरी डिटेल्स मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है बेटा। फिर उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, अब अगर मैं इशूड कैपिटल की बात करूं तो यहां पर हमारा जो इशूड कैपिटल हमें गिवन है वो 42,000 शेयर्स का गिवन है बेटा। तो हमें उसी हिसाब से यहां पर लिखना होगा कि हमारा जो इशूड कैपिटल हमने डिक्लेयर किया था वो 42,000 शेयर्स की बात करी थी, और उसमें भी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ ही रहेगी, क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो 42,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसका मतलब यहाँ पर ये जो मेरे पास कैपिटल बन रहा था वो 4,20,000 रुपीज़ का इशूड कैपिटल बन रहा था बेटा। तो ये भी हमारा क्लोज हो गया। लास्ट हमारे पास आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्योंकि मेरे पास कुछ कॉल्स इन अरियर है, तो क्योंकि मेरे कॉल्स इन अरियर तो मेरे पास पूरा का पूरा पैसा भी नहीं आया, तो इसलिए ये मेरा कौन सा कैपिटल हो जाएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। बट नॉट फुली पेड अप। तो यहां पर मेरे पास
40,000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन आई थी, 40,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए थे, तो 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखिए बेटा यहाँ पर हमें अच्छे से मालूम है कि जो लोगों ने अप्लाई किया था वो 40,000 शेयर्स के लिए किया था, तो यही बात मेरी यहाँ पर लिखी जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल में। और इससे जो मेरे पास कैपिटल बन के आनी चाहिए थी वो मेरे पास आना चाहिए था बेटा 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ मेरे पास इससे इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ एक डिफ़ॉल्टर्स भी थे तो मुझे उसको यहाँ से लेस करना पड़ेगा मुझे कॉल्स इन अरियर बेटा, कॉल्स इन अरियर को मुझे यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। अब कितना कॉल्स इन अरियर हुआ था मेरा, यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितना कॉल्स इन अरियर हुआ था। अगर आप यहाँ पर स्टेट बाय देखें तो यहाँ पर 100 शेयर्स का कॉल्स इन अरियर था और यहाँ पर 300 शेयर्स, यानी टोटल फर्स्ट कॉल पर मेरे पास 100 रुपये का कॉल्स इन अरियर था और फाइनल कॉल पर 400 शेयर्स का कॉल्स इन अरियर था। और वो बात हम लोगों ने यहाँ पर भी कैलकुलेट करके लिखी हुई है बेटा, यहाँ देखें, ये देखिए, ये 300 रुपीज़ का कॉल्स इन एरियर था मेरा फर्स्ट कॉल पर और 1600 रुपीज़ का कॉल्स इन एरियर था मेरा सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। तो टोटल मिलाकर के जो मेरा कॉल्स इन एरियर हो गया वो 1900 रुपीज़ का हो गया बेटा। तो 1900 रुपीज़ का मुझे यहाँ पर अमाउंट को लेस करना है क्योंकि ये मेरे पास नहीं आया। तो जो मेरे पास टोटल अमाउंट आया इसका वो आ गया 3,98,100 बेटा, 3,98,100 रुपीज़ का ही टोटल मेरे पास अमाउंट आया। तो ये अमाउंट अब मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा, यहाँ पर आ गया 3,98,100। इसके बाद अगर आप चाहें तो सेकंड में एसेट्स भी लिख सकते हैं बेटा, और एसेट्स के अंदर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मेंशन कर देंगे, उसमें भी सेम ही अमाउंट आ जाएगा, उसका भी नोट्स टू अकाउंट्स हमें बनाना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने अपने इस एक्सट्रैक्ट को भी पूरा किया बेटा और यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, जिसमें बोला है द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड इज 1,20,00,000 डिवाइडेड इनटू 12 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। Out of this, company issued 8 lakh shares of ₹10 each at a premium of 20%. The amount per shares payable as follows. तो चलिए बेटा पहले हम लोग इसकी छोटी सी समरी बना लेते हैं और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की हमारी जो बात हो रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 22 में हमें यहाँ पर जो डिटेल्स दे रखी हैं उसको एक एक करके समरी के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हमें ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है 1,20,00,000 रुपीज़ की, जिसको हमने 12 लाख शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो यही बात हमें यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि है 1,20,00,000 बेटा। तो 1,20,00,000 रुपीज़ का ऑथराइज कैपिटल है जो कि 12 लाख शेयर्स में बटा हुआ है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ की है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ की है। इसके बाद इसमें से कंपनी ने इशू कितना किया है बेटा, 8 लाख शेयर्स को इशू किया है। तो 8 लाख शेयर्स को इशू किया है और प्रीमियम भी चार्ज कर रही है यहाँ पर 20% का। 20% का प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, 10 रुपीज़ के ऊपर हम लोग 2 रुपीज़ और एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, वो हमारा 20% हो गया। तो इसका मतलब ये जो इशूड कैपिटल होने वाली है बेटा, मेरी इशूड कैपिटल होने वाली है 8 लाख शेयर की बेटा। तो 8 लाख शेयर्स ही मुझे पब्लिक को इशू करने हैं, 8 लाख शेयर्स को मुझे यहाँ पर इशू करना है पब्लिक को। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज। अब देखिए किस तरह से हमारे पास ये अमाउंट आना था। एप्लीकेशन पर मुझे 2 रुपये मिलने हैं बेटा, तो चलो लिख लेते हैं साथ साथ 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पर 6 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ, 4 रुपीज़ तो मुझे शेयर्स के प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम, यानी टोटल 6 रुपीज़ मुझे अलॉटमेंट पर मिलने हैं, अलॉटमेंट में मुझे मांगने हैं इनसे। इसके बाद फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ आएंगे बेटा हमारे पास, 2 रुपीज़ हमने लेना है फर्स्ट कॉल पर। और जो लास्ट की कॉल है फाइनल कॉल होगी बेटा, वो बैलेंस अमाउंट हो जाएगा। यानी अब बैलेंस देखें कितना बच गया। तो यहाँ पर मैं अभी तक ऑलरेडी कितना मांग चुका हूँ बेटा, इसमें से 2 + 4 6 और 2 8 रुपीज़ मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, यानी 2 रुपये की मेरी अब फाइनल कॉल हो जाएगी। तो 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल मुझे यहाँ पर अब मांगनी है बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्या हुआ।
पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 शेयर्स। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशंस आई हैं बेटा, अप्लाइड हुआ है वो हुआ है 7,80,000 शेयर्स के लिए बेटा। तो 7,80,000 शेयर्स के लिए ही सिर्फ एप्लीकेशंस आई हैं, जबकि हमने मांगी थी 8 लाख। तो ये भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। ऑल दी मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और सभी के सभी पैसे मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पर कहीं पे भी कोई ऐसा डिफॉल्टर नहीं था, कोई कॉल इन एरर वाली बात नहीं बताई गई है। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सारंग लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिस्क्लोजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई जर्नल एंट्री या कैश बुक वाली बात नहीं बोली है, आपको सिंपल सी एक बैलेंस शीट बनानी है बेटा। तो मैं चाहता हूँ बेटा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया, सिर्फ एक छोटी सी बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस बैलेंस शीट को आप खुद प्रिपेयर करें। आप यहाँ पर अभी इस वीडियो को पॉज करें, आप अपने आप से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करें, उसके बाद मैं इसका एक आंसर आपको शो करूंगा बेटा। आपको यहाँ पर ये आंसर मैं इसके बाद शो करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके रखें और अपने आप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और उसके बाद जो मैं आंसर आपको शो करने वाला हूँ आप उसके साथ मैच करें, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है। राइट, तो चलिए आप जल्दी से पॉज करें और मैं तब तक इसके आंसर को यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने भी अपने अपने एंड पे बैलेंस शीट्स बना ली होंगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम यानी किस तरह से बैलेंस शीट यहाँ पर प्रिपेयर की और आप भी उसके साथ मैच कराएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट पोर्शन में हम लोगों ने लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए शेयर कैपिटल की नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस की नोट नंबर 2 में हमने कैलकुलेशन करी, पहले हम उसको चेक करेंगे और उसको यहाँ पर मैच करा लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक एसेट्स का भी पोर्शन बना दिया है। ऑल्दो कई बार अगर आप देखोगे तो बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस में ये आपको नहीं मिलेगा और कई इलिस्ट्रेशन में मिलेगा। एक्चुअल में आपको इसके मार्क्स नहीं मिलने हैं बेटा, लेकिन अगर आप इसको लिखते हो तो ये ज़्यादा बेटर होगा। आप हर क्वेश्चन में आप इसको मेंशन करना चाहिए आपको, लेकिन यस इसके कोई मार्क्स नहीं है। तो इस वजह से अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वो इतना ही पोर्शन बता रहा था। आप इसको भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बैलेंस शीट को दिखाना हमेशा बेटर है बेटा। तो इसलिए आप चाहें तो इस पूरे फॉर्मेट को इसी तरह से दिखा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास एसेट्स होता है बेटा, जिसमें करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर हमारे पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा बेटा, उसका नोट नंबर हमने 3 लिखा है और उसकी कैलकुलेशन लोगों ने आगे नोट्स टू अकाउंट्स में। चलो पहले नोट्स टू अकाउंट्स को देख लेते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में बेटा सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात की गई है। उसके अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल, और ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारी 12 लाख शेयर्स की थी, जिसमें 10 रुपये का एक शेयर था, तो 1,20,00,000 रुपीज़ का हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल टोटल हो जाएगा। इशूड कैपिटल हमारे पास 8 लाख शेयर्स की है बेटा, जिसमें 10 रुपीज़ का एक शेयर है, यानी 80 लाख रुपीज़ का हमारे पास इशूड कैपिटल था। इसके बाद बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉल्स इन एरर नहीं है, सबका पैसा आया है मेरे पास, तो 7,80,000 शेयर्स के लिए ही लोगों ने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर मेरी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो 7,80,000 शेयर्स की होगी, तो टोटल 78 लाख रुपीज़ का मेरा शेयर कैपिटल हो गया। और क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 2 रुपीज़ का प्रीमियम भी लिया था बेटा, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज़ के हिसाब से 7,80,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से 15,60,000 रुपीज़ बन जाएगा बेटा। तो टोटल जो हमारे पास शेयर कैपिटल हो गई इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो 93,60,000 रुपीज़ की हो जाएगी। और यही पैसा हमें बैंक में रिसीव भी हुआ होगा बेटा, तो कैश एट बैंक में ना 93,60,000 रुपीज़ हो जाएगा। और यही चीज़ें, यही सब टोटल हम लोग अपने इस बैलेंस शीट में यहाँ पर मेंशन कर देंगे बेटा। तो टोटल जो हमारे पास आ गया 93,60,000 रुपीज़ हमारे बैंक में आ गया। और जो हमारी शेयर होल्डर फंड्स में ए और बी पार्ट हैं, दोनों को अलग अलग करके दिखा दिया, और यहाँ पर टोटल आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आई होप आपका भी आंसर यहाँ पर मैच किया होगा बेटा। चलिए, तो बस बच्चे आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।